अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और कल जो है मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, लास्ट वीडियो जो आपने देखी है, तो उसमें मैंने लिखा था कि मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो है तो अब हम लोग ड्रामास वगैरह बनाएंगे। तो उस पर ना मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं कि आप ऐसे हिम्मत मत हारें, आप व्लॉग बनाना मत छोड़े, नहीं कुछ होता, आप हिम्मत मत हारें, आप बनाएं व्लॉग्स। तो शायद आप लोग जो है ना मेरी बात का गलत मतलब ले गए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है कि मैं व्लॉग्स बनाना छोड़ रही हूँ इस उसमें कि भाई मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, मेरे चैनल से मुझे अर्निंग नहीं हो रही है। तो ये बात मैंने, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी पहले क्लियर किया है कि मुझे इस चैनल से पैसे आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो हम लोग जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, ये हमारे लिए एक याद है। जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर हम लोग देख पाएंगे सारी वीडियोस, तो मैं इसलिए इस पे वीडियोस बनाती हूँ। और जब भी आप इन्हें चैनल क्रिएट किया था ना, तब से हमारा यही है, हम लोग कभी इस पे कुकिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी हम लोग इस पे ड्रामास बनाते हैं, कभी मैं ब्लॉग बना देती हूँ या कभी चैलेंजेस हो जाते हैं। तो ये सब कुछ मिक्स करके हम लोग यानी चैनल पे कुछ अलग अलग करते ही रहते हैं। तो ये नहीं है कि मैंने व्लॉग बनाने छोड़ दिए हैं। कल की वीडियो भी मैंने क्लियर किया है कि मैंने व्लॉग्स बनाने हैं, फिर चाहे मैं कभी भी अपलोड कर दूँ। ये मैंने बोला था कि किसी टाइम भी गिर सकता है मेरे चैनल पर व्लॉग। तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं परमानेंटली व्लॉग जो है बंद कर रही हूँ, मैं व्लॉग बनाऊंगी ही नहीं। तो जी अभी ना मेरी आपी ने नोट किया, बहन तुम्हारे बूथे पे लाइट नहीं आ रही है। तो हमारे घर लाइट आई है, हम शौकीन होने लगे हैं। अब याद आ रहा है, जब मैंने इतना कुछ बोल लिया तब याद आ रहा है कि लाइट ऑन कर लें। कुछ याद नहीं रहता, सारा कुछ याद ही नहीं करवाना पड़ता, ये कहीं ना नहीं करवाया। अब आप ही लाइट लगाती है तो फिर मैं बोलती हूँ। तो देखिए व्लॉग्स तो मैं बनाऊंगी और अगर नहीं बनाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा। मतलब कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, तो इन सबके पास जो है कैसे खबरें पहुंचेंगी। कल देखिए मैंने भी लास्ट व्लॉग अपलोड किया, उसमें से 200 जो है मेरी यूट्यूब फैमिली थी और बाकी के सारे जो है ना 300 वो सारे रिश्तेदार थे। उन्होंने ओपन करके देखा क्या हुआ लास्ट व्लॉग, क्यों क्या हुआ। उन्हें बहुत खुशी हुई देख करके चलो अब व्लॉग नहीं आएगा। लेकिन जब वीडियो पूरी होगी ना, बाद में उन्हें धचका लगा, ये क्या हुआ, अब हम इनके घर की खबरें कैसे देखेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि वो ना जियो न्यूज़ वाली खबरें छोड़ के ना यही देख रहे होते हैं, इनके घर में क्या हो रहा है, किस टाइम पे क्या हो रहा है, ये क्या बता रही है, क्या हो रहा है, ऐसे करके ये सारा कुछ देखते हैं हमारे रिश्तेदार। तो अगर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो उनके पास हमारी खबरें जाएंगी नहीं, उनके पास हमारी तो नहीं, उनकी खबरें हमारे पास आ रही होंगी कि उसको अटैक हो गया, उसको अटैक हो गया। उनको अटैक इसी वजह से होगा कि व्लॉग नहीं आ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि जो है ना हमारे रिश्तेदार, पूरे खानदान में मैं फर्स्ट यूट्यूबर हूँ, उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे अपने चैनल पे इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना उन लोगों को फ़ायदा हो गया है कि जो है ना इनके घर में क्या चल रहा है, सायरा अकरम के घर में क्या चल रहा है, उन्हें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है। वैसे वो हमारे नहीं है, लेकिन इस चीज़ का उन्हें बहुत शौक है, इनके घर में देखें क्या हो रहा है। तो इस तरीके से मैं बोल रही थी हमारी खबरें उधर नहीं गई तो फिर क्या बनेगा, आप लोग ही सोचे ना। तो मैं आप लोगों को शुरू स्टार्ट की बात बताती हूँ कि हम लोग कहीं जाते थे ना, तो किसी ने मुझे बोला था कि तुम ना कैसे व्लॉग बनाती हो। मतलब वो इनडायरेक्टली मुझे कहते थे तुम कैसे व्लॉग बनाती हो, तुम्हारे से अच्छे जो है ना गांव वाले व्लॉग बना लेते हैं, वो बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। तो वो इनडायरेक्टली मुझे ये कहते थे कि तुम्हारे व्लॉग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और तब तो मुझे ये भी नहीं पता था व्लॉग्स का ऐसे बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं। मेरे सारे व्लॉग्स ऐसे ही थे स्टार्ट के, आप लोग चाहे तो अभी भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं ऐसे रख के सारे ब्लॉग्स बनाती थी। तो ना अगर मैंने हिम्मत हारनी होती ना, तो मैं उन लोगों की वही बातें सुन के तो उसी टाइम हिम्मत हार लेती। मम्मी पापा ने समझाया था कि बेटा कभी भी हार नहीं माननी है, करते रहो, कभी तो कामयाब होगे ना। क्योंकि ये भी सुनने को मिला था उनसे कि बस 22 सब्सक्राइबर हैं, बस 20 सब्सक्राइबर है, इतने से सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे, दूसरों को देखो कितने हैं, बाहर घूमने फिरने जाया करो। मतलब वो दिखाते थे जी हम बड़ा कुछ है, हम लोग तो ये करते हैं, हम लोग तो वो करते हैं। मैं वही कह रही हूँ, अगर मैंने उस टाइम मतलब हिम्मत हारनी होती ना, तो मैं उसी टाइम हार जाती। जब मैंने पहले हिम्मत नहीं हारी तो मैं अब भी नहीं हारूंगी। तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगर एक बार हिम्मत हार गए तो जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। और हमने अपने पापा को देखा, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, इतनी सारी स्टेज आई है, ये हमने एक घर नहीं बदला, हमने काफी सारे घर बदले हैं, लेकिन हमारे पापा ने हिम्मत नहीं हारी, चाहे गर्मी है या सर्दी है। हमारे पापा रोज शॉप पर जाते हैं, कभी छुट्टी नहीं की है। होता है कि दुकान पे काम नहीं आता, लेकिन पापा जो है ना उसी आस पे बैठे रहते हैं कि कुछ तो आएगा, मैं बच्चों के लिए लेके जाऊं। और माशाल्लाह से हम लोग देखे 5 बेटियां हैं लोगों की नज़रों में, लेकिन हम लोग जो है अपने पापा का बेटा बनना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे पापा ने कभी हिम्मत नहीं हारी, तो हम भी तो उन्हीं की औलाद हैं, हम कैसे हिम्मत हार लें। बाकी हमारे से वो काम नहीं होता, रजाई में बैठ के ठूसी जाओ और
कमेंट करी जाओ कि ना आपका व्लॉग ऐसा है, आपका व्लॉग वैसा है। तो बस मैंने आपको ये बताना था, मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी है। हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग तो लाजमी अपलोड होंगे, क्योंकि आप लोगों का साथ है और हमारे मम्मी पापा का साथ है, तो फिर तो मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगी। तो लाजमी व्लॉग अपलोड होगा, कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 होगा, लेकिन होगा लाजमी अपलोड। तो बस मैंने आप लोगों को ये बताना था। और ये वीडियो अपलोड करते हुए मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कमेंट आएगा कि आप हिम्मत मत हारें। तो मैंने कहा चले फिर वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी है। और हमारे तो माइंड में ये भी नहीं था, मतलब ये था ही नहीं हमारे माइंड में। हम लोगों ने इस नज़रिए से तो बिल्कुल नहीं ये किया था ना कि हम लोग व्लॉग्स बंद कर रहे हैं, ड्रामास वगैरह बनाने स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा तो शुरू से यही है, कभी चैलेंजेस अपलोड होते हैं, कभी व्लॉग हो जाता है, कभी ड्रामास वगैरह अपलोड हो जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं वो हो रहा है यकीन मेरी बात पर, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। कहीं पर चैलेंजेस अपलोड है, कहीं पर व्लॉग, कहीं पर कुछ, तो ऐसे ही सारा कुछ हम लोग करते रहते हैं। चैनल पर कुछ नया करने का हम लोग करते हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि मैंने व्लॉग जो है बंद कर दिया है, मैं अपलोड करती रहूँगी व्लॉग्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे इतना सपोर्ट करने का, इतना प्यार करने का और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का। तो आप सबके लिए तो मैं लाजमी व्लॉग बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। तो अभी आप लोग ना, मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग क्या है। ऐसे तंग कर रही है ये मुझे कब से अनसापी। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो मम्मा ही बनाए। मतलब मैं अपनी मम्मा से बनवाती हूँ। मैंने काफ़ी जितने भी मैं व्लॉग देखती हूँ ना वो सारी की सारी मम्मा ही बना रही होती हैं। मतलब बच्चों की मम्मा बना रही होती हैं। वो जो उनके बच्चे होते हैं ना वो उनकी मम्मा बना रही होती है। तो हमारी मम्मा से जितना मर्जी काम करा लो लेकिन वो व्लॉग नहीं बनाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ना अब हाथ पैर जोड़ के तरले मिनते करके मम्मा से अच्छे व्लॉग बनाएं। और मैं कम्युनिटी पे पोस्ट भी अपलोड करूँगी, तो आप लोग ना वहाँ पे बताइएगा कि कौन जो है व्लॉग बनाए। तो फिर जब मम्मा व्लॉग बनाएंगी ना तो आप लोग मुझे बताइएगा मम्मा व्लॉग अच्छे बनाती हैं या मैं, क्योंकि मैं जो ना व्लॉग बनाने में कभी कभार सुस्ती कर जाती हूँ। और इतनी सुस्ती कर जाती हूँ कि मैं ना कैमरा उठाने को नहीं मांगती है, तो मम्मा ही मुझे याद करा रही होती है बहन उठा ले, फिर तो रात को मेरा ही दिमाग ख़राब करेगी। मैंने कुछ बनाया तो है नहीं तो मैं करूँ क्या।